बकरीद से पहले ही बीजेपी के नेताओं के मुख्यमंत्रियों के बयान सामने आने लग जाते हैं। बकरीद का त्योहार अभी आया भी नहीं है, लेकिन उससे पहले ही देश की राजनीति में वही पुराने बयान, वही पुरानी बहसें शुरू हो गई। टीवी चैनलों पर डिबेट सज जाती है, सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होने लगते हैं और कानून व्यवस्था के नाम पर ऐसे बयान दिए जाते हैं जिनमें सख्ती कम और राजनीतिक संदेश ज्यादा दिखाई देता है। अब इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर लोग प्यार से मान जाएंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि यूपी में सड़कों पर नमाज नहीं होने दी जाएगी। सड़कें चलने के लिए हैं, इबादत के लिए नहीं। यहां तक तो बात कानून व्यवस्था की लग सकती है, लेकिन जब खुद योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि नमाज पढ़नी है, आप शिफ्ट में पढ़िए, प्यार से मानेंगे ठीक, नहीं तो दूसरा तरीका अपना लेंगे, तो सवाल उठना तय है, आखिर वो दूसरा तरीका क्या है? कार्रवाई, सख्ती, डर या फिर चुनावी राजनीति का वही पुराना फॉर्मूला जिसमें त्योहारों से पहले माहौल गर्म रखो ताकि बहस असली मुद्दों से हटकर हिंदू मुस्लिम पर आ जाए। आखिर एक संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। राजधानी लखनऊ में कार्यक्रम के दौरान योगी आदित्यनाथ ने सब बातें कही हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पर सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूँ कतई नहीं होती। आप जाकर देख लीजिए, सड़कें चलने के लिए हैं या कोई भी व्यक्ति आकर चौराहे पर तमाशा बना दे इसलिए नहीं है। क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाकर करे। मुख्यमंत्री ने यह भी कह दिया, कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करना पड़ेगा, उन सब पर नमाज पढ़नी जरूरी है। आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए है, सरकार का नियम सबके लिए बराबर है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बकरीद के त्योहार से पहले राज्य में सड़कों पर नमाज पढ़ने के मामले को लेकर यह बयान दिया है। उन्होंने जिस तरह से ये बयान दिया है, उसके बाद लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और सवाल उठने भी चाहिए, क्योंकि वो संवैधानिक एक पद पर बैठे हुए हैं जिसकी कुछ गरिमा होती है और उस पद पर उन्हें लोगों ने बिठाया है, वोटिंग करके जिताकर वो उस पद पर बैठ चुके हैं। लेकिन इसके बाद अगर वो इस तरह का बयान देते हैं तो वाकई ये बहुत ही अफसोस की बात है, क्योंकि उन्हें बयान देने चाहिए उत्तर प्रदेश में क्या विकास हो रहा है, योगी आदित्यनाथ को वहां पर क्या परियोजनाएं लाई जा रही हैं, कैसे सुरक्षा की जा रही है, इस पे बात करनी चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने कह दिया तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है, अगर ऐसा नहीं हो पा रहा तो संख्या मत ही बढ़ाओ अगर बाहर नमाज पढ़नी है। और ये भी करना पड़ेगा आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद रखना, हम उन नियमों और कानून को मानना शुरू करें। कानून सबके लिए बराबर है, मुख्यमंत्री ने ये कहा। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको मानना पड़ेगा। नमाज पढ़नी जरूरी भी है तो आप शिफ्ट में पढ़ लें, लेकिन सड़क पर नहीं होगी, सड़क चलने के लिए है। ये सब बातें उन्होंने कह दी, लेकिन इसके साथ ही सवाल अब काफी ज्यादा उठाए जा रहे हैं और सवाल सिर्फ लोग नहीं उठा रहे, सवाल विपक्ष उठा रहा है। और यहां तक कि AIMIM पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वारिस पठान, उन्होंने भी योगी आदित्यनाथ के इस बयान को लेकर एक वीडियो जारी की है, जिसमें वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि ये किस तरह का बयान है और ये सब बयान योगी आदित्यनाथ कांवड़ यात्रा को लेकर क्यों नहीं देते। क्या किसी मुख्यमंत्री को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए? योगी आदित्यनाथ कानून की बात कर रहे हैं तो ये कानून कांवड़ यात्रा पर लागू क्यों नहीं होता? क्यों उस वक्त दुकानों पर सर्टिफिकेट लगवाए जाते हैं, रोड खाली कराए जाते हैं, कितनी ऐसी घटनाएं होती हैं, कांवड़िया तोड़फोड़ करते हैं, मारपीट करते हैं, पुलिस की गाड़ियों को तक तोड़ देते हैं। इसकी वीडियो भी सामने आती रहती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने एक बार उसको लेकर कुछ नहीं कहा। क्यों? अगर कानून बराबर है तो योगी का बयान कांवड़ियों पर क्यों नहीं आता? और इसी को लेकर AIMIM के प्रवक्ता वारिस पठान कह रहे हैं, उन्होंने ट्वीट करते हुए एक वीडियो साझा की है। आप भी इस वीडियो को देख लीजिए, सुन लीजिए कि उन्होंने क्या कहा। देखिए, योगी जी टोटल फेल हो चुके हैं उत्तर प्रदेश के एज अ मुख्यमंत्री। शपथ लिए संविधान की, लेकिन आए दिन इस तरह के अनाप शनाप बकवास करते रहते हैं। कभी ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी की बात करेंगे, कभी कट मूल्य वाली बात करेंगे। अरे कितनी नफरत आप फैलाएंगे। और अब ये क्या आपका बयान है कि नमाज 2 शिफ्ट में नहीं पढ़े, 3 शिफ्ट में पढ़े रास्ते में, तो फिर हम दिखाएंगे हमारे रीत से नहीं तो। अरे किस तरह का भाषा का प्रयोग आप कर रहे हैं? आप एक राज्य के चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है आप। देखिए, किसी को रास्ते पे धूप में बारिश में नमाज पढ़ने का शौक नहीं होता,
ये तो मस्जिद में जगह नहीं होती है, उसके कारण कोई 5 मिनट नमाज पढ़ लिया रास्ते में तो आपको तकलीफ हो जाती है क्या? अरे हम तो कभी नहीं ऑब्जेक्शन देते। हमारे हिंदू भाइयों को हमने देखा कितनी बार ट्रेनों के अंदर, एयरपोर्ट के ऊपर भजन कीर्तन करते हुए, प्रार्थना करते हुए, हम तो कभी कोई आपत्ति नहीं उठाता। मगर यहाँ पे इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना कि नहीं, फिर हमको हम हमारे हिसाब से करें। क्या करेंगे आप? सबको मार डालेंगे? क्या करेंगे? सबको गोली मार देंगे? क्या करेंगे आप? तो इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मैं तो चाहूंगा मोदी जी देखिए, सुनिए आपके मुख्यमंत्री क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या यही आपका सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? अब मुसलमान अगर एक 5 मिनट नमाज पढ़ लिया जुम्मा के दिन, वो भी क्योंकि जुम्मा नमाज फर्ज है, खुतबे के साथ पढ़ना है, उसको जमात के साथ पढ़ना है, इसलिए एक आदमी रस्ते के ऊपर पढ़ लिया तो किसके पेट में दर्द है? अगर कायदे कानून का पालन करते हुए किसी की भी आस्था को ठेस पहुंचाए बिना, किसकी आस्था को ठेस पहुंच जाती है चलिए बताइए मेरे को। किसी को तकलीफ नहीं होती वहां पे 5 मिनट अगर किसी ने नमाज पढ़ लिया तो? यहाँ आप नहीं करते क्या? ये कावड़ यात्रा निकालते, हम तो कभी आपत्ति नहीं उठाते, ऑब्जेक्शन नहीं उठाते कि इतना रास्ता को घेर लिए, रास्ते पे ट्रैफिक जाम कर लिए। तो यही हो रहा है ना। संविधान इक्वलिटी की बात करता है, जितना अधिकार योगी का है उतना अधिकार वारिस पठान का है इस देश के ऊपर। कानून सबके लिए बराबर लागू होना चाहिए, सबके ऊपर बराबर लागू होता है। मगर एक ही समुदाय को टारगेट करना, उसके खिलाफ नफरत फैलाना, मैं समझता हूं सरासर गलत बात है ये। और इस तरह की धमकी देना एक चीफ मिनिस्टर को शोभा नहीं देता। हम चाहेंगे मोदी जी इस बात का संज्ञान लेना चाहिए इसको। तो देखा आपने, वारिस पठान कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से फेल हो चुके हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर। जो उन्होंने शपथ ली है संविधान की, आए दिन इस तरह के बयान देते रहते हैं, कभी ठोक डालूंगा पॉलिसी की बात करेंगे, कभी कटमुल्लों की बात करेंगे। आपका काम है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जो आपने ये दिया था। क्या ऐसा ही होता है? ये सब कांवड़ यात्रा के दौरान कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता? रास्ता क्यों घेर लिया जाता है? ट्रैफिक जाम क्यों होता है? संविधान इक्वलिटी की बात करता है, कानून सबके लिए बराबर होता है, लेकिन इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, ये बयान देना, ये सरासर गलत है। देश में हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है, लेकिन साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने की भी सरकार की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में संतुलन भी जरूरी है। मगर समस्या तब शुरू होती है जब सरकार का रवैया हर जगह एक जैसा नहीं होता। राजनीति में भाषा बहुत अहम होती है, खासकर तब जब बयान किसी मुख्यमंत्री की तरफ से आए, क्योंकि मुख्यमंत्री सिर्फ एक पार्टी का नेता नहीं होता, बल्कि पूरे राज्य का प्रतिनिधि करता है। ऐसे में उनसे उम्मीद की जाती है वो ऐसे शब्दों को चुने जो माहौल को शांत करे, ना कि बहस को और ज्यादा गर्म करे। प्रदेश के मुख्यमंत्री को क्या ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर नहीं? आप लोगों को क्या लगता है? हमें जरूर बताएं। और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।